वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए लबनानी वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई है। इस्लामाबाद में कतर के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, खुशी की खबर है कि लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानियों को सहूलियात देने और उनकी वतन वापसी के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का फैसला। चीन से कैंसर का जदीद तरीका इलाज, हाइजिया और मशीनरी लाने पर इत्तफाक। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में चीन के ताउन से जदीद मशीनरी और तरीका इलाज होगा। और भाषा डैम मुतासरीन का मुतालिबात के हक में शाहराह कराकरम पर दिन 12 बजे से धरना जारी। धरने के बायस बाब चलास और जीरो पॉइंट के मकाम पर गाड़ियों की कतारें। शदीद सर्दी में सैकड़ों मुसाफिर और सयाह फंस कर रह गए। मुजाहिरीन का इंतजामिया से भाषा डैम अराजी के वाजिबात की अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद का मुतालिबा। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला के साथ मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि कोई भी बेगुनाह जेल में नहीं रहेगा, खा उसका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो। तमाम बेगुनाह कैदी अगले 2 दिन में रिहा कर दिए जाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ होगी जिनके खिलाफ कोई सबूत है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट मुअत्तल। बुशरा बीबी अदालत में पेश। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 के सवालनामे के जवाब रिकॉर्ड करा दिए। बानी पीटीआई ने दिफा में गवाह पेश करने से अदालत को आगाह किया। बुशरा बीबी ने कहा कि वो कोई गवाह पेश नहीं करना चाहती। मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 916 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,09,970 की सतह पर बंद। काम हमारा खत्म हो चुका है। ऑर्डर रिसीव करने लगते हैं, रिसीव करने से पहले ऑर्डर ही चला जाता है। ऑर्डर आता है, एक्सेप्ट नहीं होता, परफॉर्मेंस खराब होती है, उसकी वजह से हमारा डेली का बोनस मारा जाता है। हम लोकेशन पे पहुंचते हैं तो मोबाइल सर्विस नहीं चल रही होती, कभी तो कस्टमर से हमारा राब्ता नहीं हो पाता है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से हर तबका परेशान। पेशावर में सुस्त इंटरनेट से मनी एक्सचेंज का कारोबार भी मुतासिर। ट्रांजैक्शंस में ताखीर से शहरी रुल गए। बर वक्त अदायगी न होने पर अवाम ज़हनी कोफ्त का शिकार। हैदराबाद में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने के बायस फूड डिलीवरी सर्विस के लिए काम करने वाले राइडर्स परेशान। पेमेंट वसूली या डिलीवरी मुकम्मल होने के टास्क को ऐप में दर्ज करना चैलेंज बन गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर की जामिया अशरफिया में सरपरस्त आला वफाकुल मदारिस मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी विफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। वज़ीर दाखिला ने मदारिस से मुतालिक मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया। माजूल शामी सदर बशारुल असद को रूस ने सियासी पनाह दे दी। बशारुल असद अहले खाना के साथ मॉस्को में है। रूसी सदारती महल की तस्दीक। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए रूस की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज रात होगा। दमिश्क के करीब खवातीन और बच्चों समेत 300 से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर। खाने पीने की अशिया खत्म होने लगी। हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। ईरान के नए शामी क़यादत से राब्ते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फातेह शामी क़ुव्वतों का ईरान के साथ रवैया ताल्लुकात का तयन करेगा। हमास की शामी अवाम को आज़ादी इंसाफ की जद्दोजहद में कामयाबी पर मुबारकबाद। हिजबुल्लाह ने शाम में तब्दीली को खतरनाक करार दे दिया। कनाडा का बशारुल असद हुकूमत के खात्मे का खैर मकदम। जिला कुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में ज़िले इंतजामिया के ताउन से ग्रैंड अमन जिरगा कल तक मुलतवी। कुर्रम में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ पश्तून कौमी अमन जिरगा वापस चला गया। कुर्रम में होने वाले जिरगे के हमायदीन ने 1 हफ्ते तक मुज़ाकरात किए। जिरगा अरकान का कहना है कि चंद रोज बाद दोबारा आकर क़याम अमन के लिए मुज़ाकराती अमल शुरू करेंगे। पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के रास्ते अब तक बंद।
गैस खत्म होने पर होटल और तनूर भी बंद। इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग का एक और जख्मी दम तोड़ गया। वाकये में जाँ बहक अफराद की तादाद 54 हो गई। चमन, कलात, मस्तूंग और तुर्बत समेत शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी। सड़कों, नदी नालों और पाइपों में पानी जम गया। कलात में पारा -5 तक गिर गया। ज़ियारत में शदीद सर्दी में गैस की फराहमी मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कागान, नारान और शूरा में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। मरी में गुज़िश्ता रोज बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा। लाहौर और कराची समेत पंजाब और सिंध में भी सर्दी बढ़ गई। अब से कुछ देर पहले लाहौर 204 एयर इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -13 रिकॉर्ड किया गया। गोपस -7, स्कर्दू, कलात -5, कोयटा, अस्तोर, मालम जब्बा -4, गिलगित में -2, पेशावर में 4, लाहौर में 8, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मिशाल मलिक का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में आलमी मुबस्सिरीन और मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं। दुनिया भर में नस्लकुशी रोकने के इदारे नाकाम हो गए हैं। क़वानीन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। यासीन मलिक को फ्री ट्रायल नहीं दिया जा रहा है। उनको डेथ सेल में रखा गया है। इंसानियत पर मज़ालिम के खिलाफ अब दुनिया भर के अवाम को मुत्तहिद होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है पीपल्स पार्टी फस्तायत के साथ सिंध में हुकूमत कर रही है। कराची की जमीनों पर कब्जे और वसाइल की लूट खसूट के लिए पीपल्स पार्टी कराची पर काबिज है। बिजली के रेट कम नहीं हो रहे। मईशत का पूरा इंहिसार अवाम को रिलीफ देने और टैक्सेस कम करने में है। स्कूल जाकर पढ़ने लिखने का शौक रखने वाली बच्ची की इल्तजा वज़ीर आला ने सुन ली। मीर सरफराज बुख्ती ने बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके ऊच में गर्ल्स स्कूल के क़याम की हिदायत कर दी। मासूम बच्चियों ने वीडियो पैगाम में अपने इलाके ऊच में स्कूल बनाने की दरख्वास्त की थी। सफारी पार्क कराची में हथनी सोनिया का पोस्टमार्टम। सफारी पार्क हुकाम के मुताबिक हथनी के मुख्तलिफ आज़ार टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। रिपोर्ट से हथनी की मौत का सबब मालूम हो सकेगा। इतवार के रोज मुर्दा पाई गई हथनी सोनिया को सफारी पार्क में दफन किया जाएगा। मेयर कराची ने हथनी की मौत पर तहकीकात का हुक्म दिया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी का आलमी दिन। नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का खिताब। कहा रवा बरस 3800 अरब रुपए यानी 13.57 अरब डॉलर की बरामदगी की। ये एक साल में सबसे बड़ी बरामदगी है। चेयरमैन नैब का करप्शन के खात्मे के लिए नौजवानों से किरदार अदा करने पर जोर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी करप्शन के खिलाफ आगही मुहिम। हैदराबाद, लाड़काना, ठट्ठा, लोधरा, खानेवाल, डीजी खान, नौशेर फिरोज में रैलियां। सरकारी अफसरान, ताजरों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन पर सदर आसिफ अली जरदारी ने करप्शन को बड़ा चैलेंज करार दिया। जारी बयान में कहा करप्शन के खिलाफ जंग किसी एक इदारे की कोशिशों से जीतना मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन हुकूमतों पर शहरियों के अदम एतमाद की बड़ी वजह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने करप्शन को तरक्की का कातिल करार दिया। कहा बदउनवानी के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा करप्शन खत्म न होने की वजह अखलाकियात की कमी है। करप्शन हम खुद कर रहे हैं। अमेरिका समेत किसी दूसरे मुल्क को इल्ज़ाम नहीं दे सकते। वज़ीर आला सिंध ने कहा बदउनवानी माशरे में कैंसर की तरह सरायत कर गई है। सबको मिलकर जद्दोजहद करना होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इंसदादे बदउनवानी के लिए कोशिशों पर जोर। और सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान को सालगिरह मुबारक। आज 50 बरस के हो गए।